जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुश मिश्रा आप सबका अपने चैनल अंकुश मिश्रा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हमारा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 13। आई होप ऐसा मैं बोल सकता हूं कि आप लोगों ने पार्ट 1 से लेके पार्ट 12 तक अच्छे से रिवाइज किया होगा। जिसका आज पहला दिन है उसको मैं बोलूंगा जाओ पार्ट 1 से 12 तक देख के आओ। अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आज का लेक्चर बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला आपको, क्योंकि मोर 3 लेक्चर्स और उससे ज्यादा नहीं, पार्ट 13, 14 और मैक्स टू मैक्स 15 तक ये हमारा चैप्टर जो रेशियो है वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद मैं शुरू करने वाला हूँ प्रपोर्शन, फिर उसके बाद आएगा हमारा एज, फिर आएगा हमारा पार्टनरशिप। क्या? पार्टनरशिप। क्योंकि रेशियो से अगर क्वेश्चन बन के आता है तो वो इन्हीं 4 टॉपिक्स को मिला के बनता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देख लो, उसके अंदर आपको रेशियो, प्रपोर्शन, एज और पार्टनरशिप इन चारों टॉपिक से मिलाकर एक चैप्टर का नाम रखा गया है रेशियो, लेकिन ये रियल में होते हैं 4 टॉपिक। ओके, अगर आपने ये 4 टॉपिक पढ़ लिया, फिर उसके बाद में आता है क्या? परसेंटेज आता है। परसेंटेज को पढ़ने के बाद में अरिथमेटिक आपका 80% कंप्लीट आप लोग बोल सकते हो, क्योंकि उसके बाद जितने भी चैप्टर्स हैं, एसआई, सीआई, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, फिर अपना वो क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस, जितने भी चैप्टर्स है, डिस्काउंट, जितने भी चैप्टर्स है सब के सब इजी हो जाते हैं। बाकी जो 20% बचा है वो चैप्टर्स के खुद के फॉर्मूले होते हैं बस, और कुछ नहीं होता। और मैथ्स में चीजें याद करनी पड़ती है। मैं ये नहीं बोलता मैथ्स में याद नहीं करना पड़ता, मैथ्स में याद भी करना पड़ता है और रट्टा ही मारना पड़ता है। हाँ, अगर क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है तो अगर आप लोग को एक एक स्टेप करना है तो वो तो भाई आपको बोर्ड का पेपर देना चाहिए। फिर अगर कम समय के अंदर 1 मिनट के अंदर आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कुछ चीजें तो आपको याद होनी ही चाहिए। ये बात आप लोग भी मानते रहोगे कि जी सर, अगर इन लेस देन 1 मिनट हमको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमको कुछ चीजें याद होनी ही चाहिए। अगर चीजें याद नहीं है तो वो 3 से 4 मिनट खा सकती है, अगर स्पीड अच्छी है तो भी 3 से 4 मिनट खा सकती है वो। समझ गए? ओके। तो ऐसा मैं उम्मीद रखता हूँ कि जितने लोग पार्ट 1 से 12 तक आए हैं उन्होंने उसको रिवीजन दिया होगा, क्योंकि रिवीजन देते रहो। क्योंकि रेशियो का रिवीजन देखो, पार्ट 13, 14, 15 अप्रोक्स 200 क्वेश्चंस हम लोग पढ़ने वाले, और 200 क्वेश्चन को याद रखना कोई खाने का काम नहीं है। इनके कंसेप्ट को याद रखना है आपको, क्वेश्चंस को याद नहीं रखना है, इनके कंसेप्ट को याद रखना है। क्योंकि अगर कंसेप्ट आपको याद है तो क्वेश्चन याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, तो इन 200 क्वेश्चंस के पीछे जो कंसेप्ट छुपे हुए ना वो आपको याद रखना है। और इसके लिए क्या देना पड़ेगा आपको? बार बार रिवीजन। भले आपको आज लग रहा हो कि हाँ मुझे क्वेश्चन आता है, मुझे सॉल्व करने को जम रहा, बट आफ्टर 1 मंथ अगर रिवीजन नहीं दिए ना तो वही चीज भूलने लगोगे और ये लेक्चर फिर से रिवाइज करना पड़ेगा आपको देखकर। अगर मैथ्स में एवरेज बच्चे भी हो तो एक लेक्चर को 2 से 3 बार देखने की जरूरत नहीं है। लेक्चर को एक बार देखो, 3 से 4 बार उसको रिवीजन दो। समझ गए? हाँ, अगर थोड़े मैथ्स में पुअर हो, वीक हो, तो एक लेक्चर को मिनिमम 2 टाइम्स आपको देखना चाहिए। 2 टाइम्स या मैक्स टू मैक्स 3 टाइम्स। क्योंकि इसके बाद ही अगर मैथ्स में वीक हो तो, अगर एवरेज हो तो 1 टाइम इज इनफ। हाँ, अगर वीक हो तो 2 से 3 टाइम आपको देखना ही चाहिए एक लेक्चर को। ओके, तो जैसे आप सबको पता है कि एनआरएस-सीईटी लॉन्च हो चुका है, बस इसका एप्लीकेशन फॉर्म निकलना बाकी है। तो हमारा जो लेक्चर मैं लेके चल रहा हूँ आपके लिए वो एनआरएस-सीईटी, एसएससी, सीजीएल मेंस, सीपीओ, सीएचएसएल, टायर 2, सीडीएस, एफकेट का इसके अंदर कंबाइन, क्योंकि एफकेट में जो मैथ्स पूछा जाता है वो बहुत ही बेसिक होता है, बहुत ही बेसिक लेवल पे होता है। ये पूरा मैथ्स खत्म करने के बाद में अगर आपको एफकेट दोगे तो आप लोग देख सकते हो कि जो भी क्वेश्चंस होंगे सब आपके हाथ के नीचे होंगे। ओके, चलो। तो अगर कुछ डाउट है तो मेल के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर और इंस्टा के ऊपर आप पूछ सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। आपको सबके सॉल्यूशन यहाँ पे दिए जाएंगे। ओके, तो चलो चलते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि होगा कॉइन्स और कंसेप्ट का ही। अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास एक 10 रुपए का नोट है, ओके, ये आपका हो गया टोटल अमाउंट। ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका टोटल अमाउंट हो गया। और मैंने आपको 10 रुपए दिए, 10 रुपए का नोट नहीं, मैंने आपको अमाउंट कितना दिया? मैंने आपको अमाउंट दिया है 10 रुपीज, और मैंने आपको वो दिया है 2-2 के कॉइन में। मैंने वो आपको दिया है 2-2 के कॉइन में। तो आपके पास टोटल कितने कॉइन्स होंगे? आपके पास टोटल कितने कॉइन्स होंगे? जाहिर सी बात है 5 कॉइन्स होंगे। क्या होंगे? 5 कॉइन्स होंगे, मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स। कंसेप्ट याद रखना, नंबर ऑफ कॉइन्स। ओके,
ओके। अगर उसी जगह मैं आपको 20 रुपीज दूं, देखो ये जो है ना, ये मेरा अमाउंट है। नोट मत देखो इसको, इसको ऐसे देखो कि ये मैंने आपको 20 रुपीज दिए। कितने दिए मैंने आपको? 20 रुपीज दिए। ओके, तो ये जो मेरा 20 रुपीज है, मैंने आपको इसके अंदर क्या किया, मैंने आपको बोला कि मैंने आपको एक एक रुपए के कॉइन दिए 20 रुपए में। तो आपके पास टोटल कितने कॉइन्स हो जाएंगे? 20 कॉइन्स। कितने कॉइन्स होंगे आपके पास? 20 कॉइन्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने मिल जाएंगे आपको? 20 कॉइन्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? नंबर ऑफ कॉइन्स निकालना सीख रहे। क्या सीख रहे हैं? नंबर ऑफ कॉइन्स निकालना सीख रहे। ओके, देखो अब मैंने आपको क्या बोला कि मैंने आपको 5 रुपए दिए, मैंने आपको 5 रुपए का एक कॉइन दिया। ओके, अमाउंट क्या है मेरा यहाँ पे? 5 रुपीज है। अमाउंट क्या है मेरा? 5 रुपीज है। और मैंने आपको क्या बोला? मैंने वो सब आपको 50-50 पैसे के रूप में दिया। मतलब मैंने आपको 50 पैसों का ऐसा, मैंने आपको कितने ऐसे 50 पैसे के कॉइन दिए जिनसे आपको 5 रुपए मिले। ओके, अभी देखो, अभी ये मेरा रुपीज में और ये मेरा पैसे में। ओके, ये मेरा किस में? ये मेरा पैसे में और ये मेरा रुपीज में। तो मुझको दोनों को डिवाइड करना है। देखो, डिवाइड करने के लिए यूनिट मस्ट बी सेम। तो मैंने पहले क्या किया? मैंने 5 रुपए को पैसे में कन्वर्ट किया। मतलब कितना मिल जाएगा मेरे को? 500 पैसे डिवाइडेड बाय ये मेरे कितने? ये मेरे 50 पैसे हैं। तो पैसे से पैसा कैंसिल, जीरो से जीरो, और ये 10। मतलब मेरे पास 50 पैसे के 10 कॉइन होंगे। कितने होंगे? 10 कॉइन्स होंगे। अभी देखो, अभी ये तो मैंने इसको पैसे में कन्वर्ट किया। अगर मैं इस पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करता हूं तो क्या होगा? ये मेरा कितना? ये मेरा 5 रुपीज है, डिवाइडेड बाय 50 पैसा, मतलब आधा रुपया ना। कितना? आधा रुपया। तो ये मेरा क्या बन जाएगा? 5/1/2। तो ये दो मेरा कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। मतलब 10, 5 इंटू 2 मतलब 10 कॉइन्स। यहाँ पे आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे हो, हम लोग टोटल अमाउंट को क्या कर रहे हैं? टोटल अमाउंट, जैसे मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको 5 रुपए दिए। होगे, मैंने आपको 5 रुपए दिए। तो एक कॉइन की वैल्यू क्या है? वैल्यू ऑफ वन कॉइन। हम लोग टोटल अमाउंट को वैल्यू ऑफ वन कॉइन से डिवाइड मार रहे हैं। तो हमको क्या मिल रहा है? हमको टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स मिल रहे हैं। अभी यहाँ से एक नया फॉर्मूला बन के आएगा हम लोग का। फिर उसके बाद मैंने क्या बोला? मैंने आपको 2 रुपए दिए। मैंने आपको क्या कि मैंने आपको 2 रुपए दिए और मैंने आपको सब 25-25 पैसे के फॉर्म में दिया। अब तो 50 पैसे और 25 पैसे बंद हो गए, चलते नहीं। लेकिन अगर किसी के पास ये कॉइन्स है तो उनको फेंकना मत, क्योंकि फ्यूचर में कभी भी इनकी रेट बढ़ सकती है। फ्यूचर में कभी भी इनकी रेट बढ़ सकती है, लाखों जाते हैं इसके रेट। ओके, तो फ्यूचर में अगर कभी बेचने की इच्छा हुई, अगर इसकी रेट बढ़े, तो आप लोग बेच सकते हो। इन कॉइन्स को ना कभी किसी को देना, ना कभी खुद फेंकना कहीं भी। ओके, देखो मैंने क्या बोला? मैंने आपको अमाउंट कितना दिया? मैंने आपको अमाउंट दिया 2 रुपए। ओके, और वो सब मैंने किस फॉर्म में दिया आपको? मैंने 25 पैसे के फॉर्म में दिया। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने होंगे 25 पैसे के? मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने होंगे? मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने होंगे? अब एक को पैसे में कन्वर्ट मारो या दोनों को रुपए में कन्वर्ट मारो, बस दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। अब मैंने 2 रुपए को क्या लिख लिया? मैंने इसको लिख लिया 200। मैंने इसको लिख लिया 200 पैसे। ओके, फिर उसके बाद में ये मेरा क्या? ये मेरा 25 पैसा है ना। देखो अभी पैसे से पैसे, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 25 अठे 200। मतलब मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने होंगे? 8 कॉइन्स होंगे। बट अगर मैं दो इसको रुपीज में रखता हूँ तो 2 रुपए डिवाइडेड बाय 25 पैसा। 25 पैसा मतलब मेरा क्या होता है? एक 1/4 होता है। तो ये मेरा कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, मतलब 8 कॉइन्स। ओके, समझ गए? तो यहां से जो फॉर्मूला हमको निकल के आया, वो फॉर्मूला क्या है मेरा? वो मेरा फॉर्मूला है नंबर ऑफ कॉइन्स। नंबर ऑफ कॉइन्स इज इक्वल्स टू टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ वन कॉइन और नोट। वैल्यू ऑफ वन कॉइन और वन नोट। समझ गए? आप लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हो, टोटल अमाउंट इज डिविजिबल बाय वैल्यू ऑफ वन कॉइन और वन नोट। क्योंकि अगर मैंने कॉइन की जगह पे 5 का नोट दिया, 2 का नोट दिया, 25 पैसे का नोट दिया, तो ओके। और यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को? टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, टोटल नंबर ऑफ
कॉइन्स। ओके, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, भूलना मत, क्योंकि आगे यही काम आने वाला है। अब ये देखो, अभी यहाँ पे मेरा ये टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट है। ओके, अमाउंट दिया, तो अभी क्वेश्चंस के साथ मैं सिखाऊंगा वो चीज, हमेशा याद रखना। अगर कभी अमाउंट का रेशियो दिखे आपको, क्या दिखे, अमाउंट का रेशियो, अगर आपको अमाउंट का रेशियो दिखे, क्या दिखे, अमाउंट का रेशियो दिखे, और आपको नंबर ऑफ कॉइन्स निकालना, अगर आपको नंबर ऑफ कॉइन्स निकालो, आपको अमाउंट का रेशियो दिखे और वैल्यू ऑफ वन कॉइन और नोट आपको दी हो, तो आपको क्या करना है, क्या करना है आपको मालूम है, वहां पे डिवाइड करना है। क्योंकि वैल्यू ऑफ वन कॉइन और नोट आपको देंगे 50 पैसे का सिक्का, 25 पैसे का सिक्का, 1 रुपीज का सिक्का, 2 रुपीज का सिक्का, आपको वहां पे देंगे ही देंगे वो लोग, वैल्यू ऑफ वन कॉइन और नोट। क्योंकि अगर वो नहीं दिया तो क्वेश्चन रॉन्ग, वो ने दिया तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। ओके, तो जब भी आपको अमाउंट का रेशियो दिखे, वहां पे आपको करना है डिवीजन। क्या करना है आपको, डिवीजन करना है। किसके लिए डिवीजन करना है, फॉर टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, फॉर टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। ओके, अगर आपको कॉइन्स का रेशियो दिखे, क्या दिखे आपको, कॉइन्स का रेशियो दिखे, किसका, कॉइन्स का रेशियो दिखे, तो हमने कॉइन्स के रेशियो के ऊपर जो पिछला लेक्चर हुआ था, वहां पे कॉइन्स के रेशियो थे ना अपने, जितने भी थे, तो वहां पे आपको मालूम है हमने क्या किया था, मल्टीप्लीकेशन किया था, किसके साथ, वैल्यू ऑफ वन कॉइन और वन नोट के साथ। वैसे तो नोट तो थे नहीं, सब कॉइन्स थे वहां पे, तो वहां पे क्या किया था, मल्टीप्लीकेशन किया था। आज के लेक्चर में भी एक दो क्वेश्चन मिलेंगे कॉइन्स के ऊपर, बट ज्यादातर क्वेश्चन रहेंगे इस न्यू टाइप के ऊपर, जहां पे अमाउंट का रेशियो हो गया। देखो, अमाउंट का रेशियो दिखे, अमाउंट का रेशियो, वैल्यू का रेशियो, तो क्या करना है आपको, वहां पे डिवीजन करना है। इसको याद रखना। देखो, अगर कंसेप्ट नहीं समझ में आता है तो सिंपली क्वेश्चन में देखना, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में अगर बोला है कि अमाउंट को रेशियो में बांटा गया है, तो वहां पे आपको क्या करना है, वहां पे आपको डिवीजन करना है। और अगर बोले कि कॉइन्स का रेशियो, कॉइन्स का रेशियो बोला गया, तो वहां पे क्या करना है, आपको मल्टीप्लीकेशन करना है। और मल्टीप्लीकेशन किसके साथ करना है, वैल्यू ऑफ वन कॉइन और वन नोट के साथ, मतलब वैल्यू ऑफ वन कॉइन। और डिवीजन किसके साथ करना है, वैल्यू ऑफ वन कॉइन के साथ ही करना है। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन एक ही फंक्शन के साथ होंगे, लेकिन केसेस क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अगर अमाउंट बोले तो डिवीजन, और कॉइन्स का रेशियो बोले तो मल्टीप्लिकेशन। ओके, इस इसको अभी यूज किस लिए किया जाएगा, फॉर टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स को फाइंड करने के लिए। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के थ्रू आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलो देखो, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर मेरा मैं लास्ट टाइम 166 तक मेरा हुआ था। आई थिंक मैंने होमवर्क नहीं दिया था शायद क्वेश्चन को। देखो, ये क्वेश्चन कब पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीएचएसएल एग्जाम जुलाई 2019। मैंने सब रिसेंट ईयर के क्वेश्चंस उठाए गए, सब रिसेंट ईयर के। और जब मैं मेंस के प्रीवियस ईयर आपको करवाऊंगा ना, कब के, मेंस के प्रीवियस ईयर, उसके अंदर आपको 2020 के तक के क्वेश्चंस मिलेंगे। क्योंकि टायर 2 का डेट अभी अभी आया है 2021 का। पॉसिबली अगर उसका पेपर हो गया तो उसके भी क्वेश्चंस हम लोग एंडिंग में देखेंगे, बट इतने जल्दी तो उसके क्वेश्चंस आउट होने वाले नहीं है। तो 2020 तक के मैंने सारे क्वेश्चंस लिए यहाँ पे, सो डोंट वरी। ओके, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8,000 रुपए को ए, बी और सी के बीच इस टाइप से बांटा जाता है कि वे 500 रुपए, 200 रुपए और 100 रुपए के नोट प्राप्त करते हैं। ये मेरा क्या है, मेरा है, ये देखो, ये मेरा क्या, ये मेरा है वैल्यू ऑफ वन कॉइन और वन नोट, वैल्यू ऑफ वन कॉइन और वन नोट, मतलब 8,000 रुपीज है। वो 8,000 रुपीज जितने भी है उसके अंदर 500 के नोट है, 200 के नोट है और 100 रुपए के नोट है। ओके, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा है 500 रुपए, ये मेरा है 200 रुपए और ये मेरा है 100 रुपए। ओके, अभी देखो, ये मेरे को क्या मिलेगा, रुको इसको ना थोड़ा नीचे लिखता हूँ ताकि डिवीजन समझ में आए। यहाँ पे क्या लिखता हूं मैं, वैल्यू ऑफ वन नोट, वैल्यू ऑफ वन नोट। देखो क्या बोला गया, 500 रुपीज और 200 रुपीज और 100 रुपीज, मतलब एक नोट की कीमत 500 रुपए भी है, 200 रुपए भी और 100 रुपए भी। ओके, अब देखो यहाँ पे इसको बांटा गया। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि उनके द्वारा प्राप्त राशि, देखो, they received notes of rupees 500, 200 and 100 respectively. The amount received by them in the ratio, अमाउंट का रेशियो दिया गया, किसका रेशियो दिया गया, अमाउंट का रेशियो। मैंने क्या बोला है,
अमाउंट का रेशियो हो तो ऑलवेज यूज डिवाइड, डिवाइड करना है हमेशा। और वो डिवाइड क्यों करना है मैंने आपको बताया यहाँ पे, क्योंकि हम लोग टोटल अमाउंट हमको दिया हुआ होता था, अगर नंबर ऑफ कॉइन्स पता लगाने तो वो एक कॉइन की वैल्यू कितनी है वो हमको उससे डिवाइड मारनी पड़ती थी। हमने यहाँ पे देखा, अरे यार लगता है स्लाइड नहीं जाएगा को, ये देखो हमने वहां पे देखा कि एक अमाउंट मतलब कि टोटल अमाउंट दिया हुआ है 10 रुपए। 10 का नोट मत देखो, इसको केवल देखो 10 रुपया मैंने आपको दिया हुआ है। 10 रुपए मैंने आपको दो दो के सिक्के दिए तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने मिल जाएंगे? 5। तो जो भी फॉर्मूला हमको मिला है ये मेरा क्या है? वैल्यू ऑफ वन कॉइन, वैल्यू ऑफ वन कॉइन। तो जो फॉर्मूला मिला है बनाया नहीं है, वो निकल के आया है इसी में से। ओके, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को? वैल्यू ऑफ वन नोट क्या है मेरा? 500 रुपए, 200 रुपए और 100 रुपए दिया हुआ है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? रेशियो ऑफ अमाउंट, अमाउंट का रेशियो, अमाउंट का रेशियो कितना दिया हुआ है मेरे को? 15, 2 और 3। ये मेरा ए, ये मेरा बी और ये मेरा सी। ओके, तो हमको क्या निकालना है यहाँ पे? हमको निकालने को बोला गया है कि देखो, तो 500 रुपए, 200 रुपए और 100 रुपए के नोटों की संख्या का अनुपात, मतलब नंबर ऑफ नोट्स, नंबर ऑफ कॉइन्स और नंबर ऑफ नोट्स। फर्क क्या है यहाँ पे? कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ कॉइन्स, तो यहाँ पे डाल लो नोट्स। ओके, फॉर्मूला में थोड़ा चेंज है, नंबर ऑफ कॉइन्स और नोट्स। ओके, तो कुछ नहीं करना है, टोटल अमाउंट को वैल्यू ऑफ वन कॉइन और नोट से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना है मेरा? 15 है, और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। उसके नीचे वैल्यू ऑफ वन नोट और वैल्यू ऑफ कॉइन और वन नोट दिया गया, तो इन दोनों को क्या करना है? आपको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को? नंबर ऑफ नोट्स, नंबर ऑफ नोट्स। तो डिवाइड करने पे क्या मिलने वाला है यहाँ पे? 15/500 डिवाइडेड बाय 2/200, और यहाँ पे रेशियो 3/100। तो 0 से 0 कैंसिल होगा, और पास दिया 15, 2 से 2, और यहाँ पे रेशियो कितना मिल जाएगा मेरे को? 3:1:3 नंबर ऑफ नोट्स, मतलब 313, मतलब ऑप्शन ए। सिंपल क्वेश्चन था, कंसेप्ट भूलना मत गाइस। ये जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथ्स कंसेप्ट पे किया जा सकता है बट फॉर्मूलाज भी उसके अंदर होते हैं। और ये फॉर्मूलाज मैं आपको याद नहीं करवा रहा हूँ, मैं आपको इसके पीछे का रीजन दे चुका हूँ कि ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं। ओके, ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बताया आपको, मैंने पहले आपको क्या दिया? मैंने पहले आपको रीजन दिया, उसके बाद में मैंने आपको क्या दिया? फॉर्मूला दिया। समझ गए? हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, और डायरेक्ट करने के लिए एक फॉर्मूला, सीधा डायरेक्ट, क्योंकि हम लोग बार बार कंसेप्ट लगाते नहीं बैठेंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन हमको जल्दी सॉल्व करना है तो। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं मेरा? एक बैग में 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। एक बैग में 1 रुपया, ये रुपीज है, 1 रुपीज, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के होते हैं, और उनके मूल्य का अनुपात, देखो रेशियो ऑफ देयर वैल्यू, वैल्यू और अमाउंट, फर्क तो नहीं है कुछ। मैंने आपको बोला था वैल्यू और अमाउंट लिख के आएगा क्वेश्चन में, वैल्यू लिख के आएगा या फिर अमाउंट लिख के आएगा। इंग्लिश वालों के लिए, हिंदी वालों के लिए तो एक ही होगा, राशि का अनुपात या फिर मूल्य का अनुपात। तो वो लोग क्वेश्चन को ध्यान से समझे। क्या दिया हुआ है? 12, 10 और 7 दिया हुआ है, और सिक्कों की कुल संख्या कितनी दी हुई है? 600 दी है। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है यहाँ पे? टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दिए हुए हैं। तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दिए हुए, हमको पता नंबर ऑफ कॉइन्स तो यहाँ पे फाइंड करना ही पड़ेगा। पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? नंबर ऑफ कॉइन्स का पता लगाना पड़ेगा। समझ गए? अब ये देखो, तो यहाँ पे मैं इधर गया मारकर, देखो सॉल्यूशन। अब देखो इसको हम लोग पैसे में भी कर सकते हैं, इसको हम लोग पैसे में भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना जब कभी भी अमाउंट का रेशियो है, जब कभी भी अमाउंट का रेशियो है, अगर अमाउंट बहुत बड़ा है, अगर वहां पे बहुत बड़ा नंबर आ जाए, तो आप लोग पूरे क्वेश्चन को पैसे में कन्वर्ट करने के बाद सोल्व करो। बट हाँ, अगर नंबर छोटे हैं तो ट्राई मारो रुपीस में कन्वर्ट करने का। हम लोग कॉइन्स में पैसे में ही रखते थे, उसको कन्वर्ट करने का मतलब प्रॉब्लम नहीं लेते थे, क्योंकि क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं बनना चाहिए। तो वैसे ही अगर अमाउंट का रेशियो दिया जाए, अगर
अमाउंट का रेशियो दिया जाए तो ऑलवेज ट्राई टू कन्वर्ट इन रुपीज, अगर कर सकते हो तो, क्योंकि पैसे में भी सॉल्व होता है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को रुपीज में सॉल्व करने वाले और पैसे से सॉल्व करना जिम्मेदारी आपकी। चलो देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये क्या दिया इसने, इसका वैल्यू देखो, इसका क्या है वैल्यू, वैल्यू का रेशियो क्या दिया हुआ है इसका 12, 10 और 7 दिया हुआ है। और इसका ये, और वो ये, हाँ, और यहाँ पे क्या है वैल्यू ऑफ वन कॉइन, वैल्यू ऑफ वन कॉइन कितना, ये देखो इसको वैल्यू बोलो या फिर अमाउंट बोलो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, समझ गए। वैल्यू ऑफ वन कॉइन यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 1 रुपीज। 50 पैसे मतलब मेरा कितना होता है, मेरा 50 पैसे मतलब होता है आधा रुपया। और 25 पैसे मतलब मेरा कितना होता है, 1/4 रुपया। और ये 1/4 कैसे होता है अब मैं बताने वाला नहीं हूँ, प्रीवियस लेक्चर जाके देखोगे। यहाँ पे क्या है मेरा 1/2 रुपीज और यहाँ पे क्या है मेरा 1/4 रुपीज। ओके, अब दोनों को क्या करना है, डिवाइड करना है। दोनों को क्या करना है, आपको डिवाइड करना है, किसके लिए, नंबर ऑफ कॉइन्स के लिए, किसके लिए, नंबर ऑफ कॉइन्स के लिए। तो नंबर ऑफ कॉइन्स के लिए जब आप इसको डिवाइड मारोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 12/1, 10/1/2 और यहाँ पे 7/1/4। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 12, ये 2 ऊपर जाएगा तो 20 और यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको 28। देखो इसको ना मैंने ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि एक तो मेरे को सबको पैसे में कन्वर्ट करना पड़ता, और पैसे में कन्वर्ट करने के बाद में ऑलवेज ध्यान रखना है यहाँ पे, रिमेम्बर, जब भी पैसे में कन्वर्ट करो तो ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय 100, सब में 100 मल्टीप्लाई मार दो, ताकि आपका जो कैलकुलेशन हो वो सिंपल हो जाए। क्या हो, कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। क्योंकि यहाँ पे जो अमाउंट का रेशियो दिया होता है ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि ये रुपीज में ही दिया होगा, ये रुपीज में ही दिया होगा। कभी भी अमाउंट का रेशियो आपको पैसे में नहीं दिया जाएगा। ये यहाँ पे ना स्टार मार्क बना के लिख लो कि अमाउंट का रेशियो, अमाउंट का रेशियो डिफॉल्ट, डिफॉल्ट रुपीज में होता है, डिफॉल्ट रुपीज में होता है। हाँ, अगर आपको इसको पैसे में करना है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, और अगर नहीं भी दिया हुआ है तो आपको फिर भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि आपका कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो सके। ओके, तो यहाँ पे कितना मिल गया मेरे को, 12, 20 और 28। तो ये मेरा किससे भाग जाएगा, ये मेरा भाग जाएगा 4 से, 4×3=12, 4×5=20, 4×7=28। ओके, तो 7, 5 और 3, तो 7, 5, 12, 3, 15। तो 15 मेरे को कितना मिलेगा, नंबर ऑफ कॉइन्स, रेशियो में 15 है और रियल में कितना दिया हुआ है, ये 600 दिया हुआ है। तो मेरा 15 किसके बराबर हो गया, 600 के बराबर हो गया। तो एक कितना मिल गया मेरे को, 40 मिल गया। और यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है। 50 पैसे कितने यहाँ पे, आधा रुपया मतलब कितना मेरा 50 पैसे ना। सिक्कों की संख्या कितनी है यहाँ पे, 20, फिर यहाँ पे क्या 5 ना। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या की, यहाँ पे मेरे मेरे पास कितनी है, 5 है। तो मेरे को 5 का मान निकालना है। 5 मतलब कितना मिल जाएगा मेरे को, 5×40 मतलब 200। तो 200 ऐसे मेरे पास सिक्के हैं। नहीं तो आप लोग यहाँ पे 4 का मल्टीपल भी देख सकते थे, क्योंकि आपके पास 40 है। 4 का मल्टीपल देखते हो तो क्या क्या भाग जा रहा है आपके पास, लगभग ऑप्शन डी को छोड़ के सभी भाग जा रहे हैं। नहीं तो आपको यहाँ पे सॉल्व भी करना पड़ता। ओके, आपको यहाँ पे सॉल्व ही करना पड़ता। गाइस देखो, रेशियो के खत्म होने के बाद में ना मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जो सिंप्लीफिकेशन बचा हुआ है आपका खत्म करवा दूं, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन इस साल सीडीएस में 16 क्वेश्चन आए थे। कितने, 16 क्वेश्चन। तो आपके आई थिंक, जहां तक मेरे को लग रहा है आपके कुछ, आपके ना कुछ 160 क्वेश्चंस बाकी है शीट में से। 160-170 क्वेश्चंस के ऊपर ही बाकी होगा, क्योंकि मैंने सिंप्लीफिकेशन का शीट 2 शुरू करते ही लेक्चर को बीच में छोड़ दिया था। ओके, तो ऐसे मेरी कोशिश होगी, अगर मैं प्रोपोर्शन चालू कर रहा हूं तो मैं सिंप्लीफिकेशन का शीट 2 भी उसके साथ में पैरेलल चालू कर सकूं। तो आप लोगों को 2-2 लेक्चर दिन में लेना होगा। ओके, ताकि सिलेबस हमारा क्या हो, बूस्ट हो और टाइम के पहले खत्म कर सके हम लोग। तो देखो यहाँ पे मेरे को कितने मिल जाएंगे, 200 नंबर ऑफ सिक्के मिल जाएंगे। 200 सिक्के, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 200 है। ओके, तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, चलो, तो क्या बोल रहा है ये, एक बैग में 216 रुपए है, 2, 3, 4 के अनुपात में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। यहाँ पे क्या दिया गया है, कॉइन्स का रेशियो दिया गया है। ये क्या दिया गया है, ये मेरा कॉइन्स का रेशियो दिया गया है। आई थिंक ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया हुआ है। इसका आंसर 192 आया था।
क्वेश्चन रिपीट हुआ है यहाँ पे, तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करने वाला क्योंकि मैंने क्वेश्चन सिखा दिया है। यूपीएसआई का क्वेश्चन है, मेरे को याद है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में लिया हुआ था। और 8,000 वाला ये तो अब भी जस्ट किया, इसका इसका आंसर कितना है, 313 है। लगता है क्वेश्चंस की कटिंग यहाँ वो ये देखो, ये भी एसएससी सीजीएल सेम एग्जाम में लगता है क्वेश्चन दो दो बार लग गया मुझसे। चलो हाँ ये देखो, ये दूसरा क्वेश्चन है। एक बैग में 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे को सिक्कों की संख्या कितनी है? फिर से रिपीट हुआ है लग रहा है मेरे को। अनुपात 12, 10, 7 है, उनका कुल संख्या 600 है, तो 50 पैसे को सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलो एक काम करते, हमने इसको ना अभी देखो किस में सॉल्व किया, इसको हमने रुपीज में सॉल्व किया है ना, किस में रुपीज में किया है ना। अभी ना इसको ना हम लोग कॉइन्स में सॉल्व कर दे, किस में, पैसों में सॉल्व करते। ओके चलो, सेम क्वेश्चन है लेकिन सॉल्यूशन फिर से लिख के लेते हैं इसका। देखो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये, इसने क्या, इसमें क्या दिया, अमाउंट का रेशियो दिया हुआ है। अमाउंट का रेशियो कितना दिया हुआ है, 12, 10 और 7 दिया हुआ है। ओके, तो मैंने क्या बोला था, अमाउंट को क्या करना है आपको, रुपीज में दिया होता है तो 100 से मल्टीप्लाई मारना है आपको। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा 1200, ये मेरा 1000 और ये मेरा कितना बन जाएगा 700। ओके, और यहाँ पे मेरे को क्या दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ 1 कॉइन, वैल्यू ऑफ 1 कॉइन। तो वैल्यू ऑफ 1 कॉइन, तो देखो मैंने इसको पैसे में कन्वर्ट किया, क्योंकि अमाउंट का रेशियो मोस्ट प्रोबेबली बाय डिफॉल्ट किसमें दिया हुआ होगा आपको, वो बाय डिफॉल्ट आपको दिया हुआ होगा रुपीज में। तो आपको पैसे में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा उसको। अगर आपको वहां पे अगर वो स्पेसिफाई करता है आपको कि मूल्य का अनुपात, अमाउंट ऑफ देयर रेशियो इन पैसा, अगर वो मूल्य का अनुपात पैसे में इतना रेशियो में है, तो वहां पे पैसा आपको मतलब बाय डिफॉल्ट लेना पड़ेगा। बट अगर नहीं बोला है ना, पैसा बोला है, रुपया बोला है, तो अमाउंट का रेशियो हमेशा रुपीज में ही दिया हुआ होगा। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ 1 कॉइन कितना दिया हुआ है, 1 रुपीज। मैं इसको अगर पैसे में लिख दो तो कितना लिखूंगा, 100 पैसे। तो यहाँ पे 100 पैसे और यहाँ पे 50 पैसे और यहाँ पे 25 पैसे। ओके, तो कितना मिल जाएगा मेरे को, यहाँ पे देखो ये मेरे को मिल जाएगा, दोनों को डिवाइड करना है अभी मेरे को। ओके, दोनों को डिवाइड करना है मेरे को। तो 1200 किसके लिए, नंबर ऑफ कॉइन्स के लिए, नंबर ऑफ कॉइन्स के लिए मैं डिवाइड करूंगा। याद रखना, फिर से बोल रहा हूं मैं, अगर अमाउंट का रेशियो दिया हो तो नंबर ऑफ कॉइन्स के लिए ऑलवेज डिवाइड, ऑलवेज क्या करना है आपको, डिवाइड करना है अगर अमाउंट का रेशियो दिया हो। और अगर कॉइन्स का रेशियो दिया हो तो मल्टीप्लाई करना है आपको। ओके, तो 1200 डिवाइडेड बाय 100 और यहाँ पे 1000 डिवाइडेड बाय 50 और यहाँ पे 700 डिवाइडेड बाय 25। तो देखो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 0 0, यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको 20। और ये देखो, अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि इसको डायरेक्ट कैसे काटा जाएगा। ये मेरा क्या, मेरा 700/25 है ना, तो इसको मैं ऐसे काट दूं। देखो 100 4 बार जाएगा तो 7 चौक 28, तो कितना मिल गया मेरे को, 28 मिल गया। तो कितना मिल गया मेरे को यहाँ से, 12, 20 और 28 मिल गया। अब ये देखो, ये मैंने कैसे काटा, 7 इंटू 100 में इसको लिख सकता हूँ, डिवाइड बाई 25। तो 25 चौके 100, तो 7 चौक 28। देखो मैंने डायरेक्ट ऐसे कैंसिल किया इसको। ओके, तो एग्जाम में अगर टाइम सेव करना है तो डायरेक्ट 00 को 25 से काट के उसको मल्टीप्लाई मार दो वहां पे। तो ये फिर से मेरा 4 से आएगा तो 3, 5 और 7 मेरे को मिल जाएगा। सेम मिल रहा है, देखो सिर्फ सिर्फ ये जो प्रोसेस है ना यहाँ पे, ये पैसे से लेके डिवीजन तक जो कन्वर्जन का प्रोसेस सिर्फ वो अलग है बस। बाकी जो 3, 5, 7 हमको यहाँ भी मिला था और 3, 5, 7 हमको यहाँ भी मिला है। समझ गए? तो ये मेरा हो जाएगा 15। 15 मतलब कितना दिया है मेरा, 15 मतलब दिया है मेरे को 600। एक मतलब मेरे को दिया है 40, तो 5 मतलब क्या निकालना है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी, नंबर ऑफ कॉइन्स। 50 की जगह पे कौन सा रेशियो बैठा है, नंबर ऑफ कॉइन्स में 5 बैठा है ना, तो 5 का मान कितना मिल जाएगा, 40 इंटू 5 मतलब 200। समझ गए? रुपीज में और पैसे में मैंने आपको दोनों बता दिया। कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हम लोग 100 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। 100 से मल्टीप्लाई इसलिए किया जाता है क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट आपको रुपीज में दिया हुआ होगा। क्या होगा, बाय डिफॉल्ट आपको रुपीज में दिया होगा। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 172 क्या बोल रही है,
एक डिब्बे में 56 रुपए, एक डिब्बे में कितने 56 रुपए हैं, जिसमें 1 रुपया 50 पैसे और 26 पैसों के सिक्के हैं। क्या है, 1 रुपया 50 पैसे और 26 पैसे को सिक्के हैं। तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से 2 गुनी है। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या क्या है, 25 पैसों के सिक्कों की संख्या से 2 गुनी है, और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से क्या है, 4 गुनी है। अब देखो, अब इसको लिखने के दो तरीके हैं कि इनके रेशियो को कैसे फाइंड किया जाए, इनके रेशियो को कैसे फाइंड किया जाए। क्योंकि यहाँ पे देखो इसने क्या बोला है, आपको वैल्यू ऑफ वन कॉइन तो दे के रखी है, बट आपको अमाउंट का रेशियो नहीं दिया हुआ, सॉरी किसका, कॉइन्स का रेशियो नहीं दिया हुआ। ये कॉइन्स का क्वेश्चन है। ये जो रेशियो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये देखो, द नंबर ऑफ 50 रुपीज कॉइन्स इज डबल ऑफ 25 पैसे कॉइन्स एंड 4 टाइम्स ऑफ 1 रुपीज कॉइन्स। मतलब यहाँ पे कॉइन्स का रेशियो दिया, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमको मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। बट पहले हमको रेशियो तो पता चलना चाहिए ना, पहले रेशियो तो पता लगे यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं आपको दो तरीके से ये निकाल के दिखाऊंगा। देखो यहाँ पे ये मेरे को क्या बोल रहा है कि ये मेरा 1 रुपीज है, ये मेरा 50 पैसा है, और ये मेरा कितना है, मेरा 25 पैसा है। इसने क्या बोला है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसों के सिक्कों की संख्या से 2 गुनी है। कितनी है ये, 2 गुनी है। ओके, अगर ये मेरा 1 है तो ये मेरा 2 होगा। जाहिर सी बात है, अगर ये मेरा 1 है, 25 पैसों के सिक्कों की संख्या से 2 गुनी, ये मेरा 1 है तो ये मेरा 2 होगा। फिर क्या बोल रहा है वो कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। क्या बोल रही है, 4 गुनी। अब ये देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज मारो और इसको मिटा दो। अब अगर मैं इसको 1 लेता हूं, अगर मैं इसको 1 लेता हूं तो क्या बोल रहा है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। ओके, और फिर क्या बोल रहा है कि 50 पैसों के सिक्कों की संख्या 25 पैसों के सिक्कों की संख्या से 2 गुनी है। तो ये 4 किसका डबल होता है, 2 का डबल होता है, तो 1:4:2। ओके, अब देखो, अब इतना जो मगजमारी किया हमने, 142 लिखा। अब अगर इसको थोड़ा और सिंपल करना हो तो मैं आपको क्या बोलूं, यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा कि 1 रुपीज और 50, जो पैसे का रेशियो कितना दिया गया है यहाँ पे, 1 रुपीज और 50 पैसे का रेशियो कितना दिया गया है। अगर 50 पैसे को सिक्कों की संख्या से 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। ओके, अगर ये मेरा 1 होगा तो ये मेरा कितना होगा, ये मेरा 4 होगा। और यहाँ पर 50 पैसे और 25 पैसे को सिक्कों की संख्या का रेशियो कितना दिया गया है, 50 पैसे को सिक्कों की संख्या 25 पैसे को सिक्कों की संख्या से कितनी है, 2 गुनी है। ओके, अगर ये मेरा 2 होगा तो ये मेरा 1 होगा, इन शॉर्ट। तो अगर मेरे को यहाँ पे रेशियो निकालना हो, 1 रेशियो रुको, देखो, तो 1 रुपीज और 50 पैसे और 25 पैसे को सिक्कों की संख्या का टोटल रेशियो कितना मिल जाएगा। ये मैंने आपको सिखाया कि कैसे निकाला जाता है। 1 रुपीज, 50 पैसे और 25 पैसे को सिक्कों की संख्या का रेशियो। देखो, ये जो उल्टा एन बनता है मैंने आपको बताया, तो 2:8:4, मतलब 1:4:2। अगर 2 से भाग देते तो 1:4:2 ये हमको मिल गया। आपको जो सिंपल पड़ता है आप वैसे निकाल सकते हो, कोई जबरदस्ती नहीं कि आपको ऐसे ही निकालना है। बट अगर हाँ, अगर आप ज्यादा प्रैक्टिस करते हो तो आप डायरेक्ट ये स्टेप पे जाओगे, अगर कम प्रैक्टिस करते हो तो ये स्टेप पे जाओगे। तो आपकी प्रैक्टिस पर निर्भर करता है वो। ओके, तो 142 मेरे को मिल गया। ओके, ये क्या है मेरा, ये मेरे कॉइन्स का रेशियो, ये मेरा क्या, ये मेरे कॉइन्स का रेशियो कितना है, 142। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ओके, कि रहने दो, मैं नहीं, चलो मिटाई देता हूँ इसको, तुम लोग लिख लो। ओके, खांसी बढ़ गई है यार। ओके, तो ये दोनों जो ऊपर लिखा है ना, इन दोनों को प्रॉपर लिख के लेते हैं पहले। तो कॉइन्स को ऊपर लिख के लेते हैं और ये वैल्यू ऑफ 1 रुपीज और कॉइन को नीचे लिख के रहते हैं। देखो क्या है मेरा, ये कॉइन्स का रेशियो कितना मिलेगा मेरे को, 1
4 और 2, और यहाँ पे क्या है मेरा वैल्यू ऑफ 1 कॉइन, तो कितना है यहाँ पे 1 रुपीज। अब आप लोग उसको एक काम करो, अपना इसको ना हम लोग पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं, पैसे में, सिंपल पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं, कितना मिलेगा हम लोग को। ओके, जब मैं इसको पैसे में कन्वर्ट कर दूं मेरे को कितना मिल जाएगा, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये मेरे को 1 रुपीज दिया हुआ है, ये मेरे को 50 पैसा दिया हुआ है, और ये मेरे को 25 पैसा दिया हुआ है। तो यहां से मुझको जो मेरा नंबर ऑफ कॉइन्स कितना मिल जाएगा, नंबर ऑफ कॉइन्स, क्या करना पड़ेगा मेरे को, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अब अगर मैं इसको डिवाइड नहीं कर पा रहा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे मैं डिवाइड करूंगा क्यों, मेरे को बोला गया है कॉइन्स, और कॉइन्स में क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लीकेशन, तो डिवाइड तो नहीं होगा यहाँ पे। तो मल्टीप्लाई मारो, इसको क्या मिल जाएगा आपको 1 रुपीज। अब देखो ये दोनों पैसे में है ना, तो सबको पैसे में कन्वर्ट कर दो। 1 रुपीज मतलब मेरा कितना होता है, 100 पैसा होता है। 50 इंटू 4 मतलब 200 पैसा, और 25 इंटू 2 मतलब 50 पैसा। अब ये देखो, अब यहाँ पे जो सबसे कॉमन मिस्टेक होगी, जिस गधे ने अगर ऐसा किया होगा, जिस भी गधे ने अगर ऐसा किया होगा और इसके रेशियो को कैंसिल किया होगा, 10 20 5, फिर लिखा होगा उसने 2 4 1, उसका आंसर कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि उसको 3 रेशियो के पड़ाव को पार करना होगा राइट आंसर लाने के लिए। क्योंकि उसने क्या किया, उसने ओरिजिनल रेशियो को कन्वर्ट किया है, कितनी बार, 2 बार, एक बार तो ये और दूसरी बार ये। ओके, जब उसने ओरिजिनल रेशियो को 2 बार कन्वर्ट किया है तो उसको आंसर लाने के लिए भी 2 रेशियो से क्रॉस करना पड़ेगा, जैसे हमने इनकम टैक्स वाले क्वेश्चन में देखा था। क्योंकि हमारे दोनों वैल्यूज थे, सेम थे, मतलब कि प्रीवियस ईयर और प्रेजेंट ईयर में, बट उनके रेशियो के वैल्यूज अलग थे। तो हम लोग क्या हुए थे, एक स्टेप प्रीवियस गए थे, ताकि हम लोग को राइट रेशियो का वैल्यू मिल सके। वैसे ही यहाँ पर अगर आपने रेशियो को कन्वर्ट किया है, क्या किया, अगर आपने रेशियो को कन्वर्ट किया है तो आपको नहीं मिलने वाला आंसर, क्या होगा, आपको आंसर नहीं मिलने वाला है। समझ गए? तो बढ़ते हैं आगे। तो इसको कभी कैंसिल ही मत करना तुम लोग। कभी भी रेशियो कैंसिल मत करना जब तक वो फ्रैक्शन में नहीं आ रहा है। हाँ, अगर फ्रैक्शन में आ रहा है, अमाउंट में डिवाइड हो रहा है, तो कैंसिल कर दो उसको। बट अगर वो कॉइन्स के टर्म में है तो कॉइन्स में कभी रेशियो को कैंसिल मत करना। ओके, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, 100 पैसा, यहाँ पे 200 पैसा, और यहाँ पे 50 पैसा। और ये जो मेरा है, ये मेरा नंबर ऑफ कॉइन्स नहीं होगा, ये मेरा बनेगा वैल्यू। ये मेरा क्या बनेगा, ये मेरा वैल्यू बनेगा, ये मेरा वैल्यू बनेगा। ये मेरा वैल्यू क्यों बनेगा, अभी मन में डाउट मत रखना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कॉइन्स होगा तो हम लोग को मल्टीप्लीकेशन करना होगा। ओके, मल्टीप्लीकेशन करना होगा फॉर टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, नहीं, फॉर टोटल नंबर ऑफ, फॉर टोटल वैल्यू। ये एक इधर राइटिंग मिस्टेक हुआ था, फॉर टोटल वैल्यू, और टोटल वैल्यू, टोटल, देखो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कहाँ पे आता है, सिर्फ डिवीजन में मिलता है हम लोगों को। बट मल्टीप्लीकेशन में टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, मतलब ये टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो दिया हुआ होता है, कॉइन्स का रेशियो दिया होता है। जैसे ये वाले क्वेश्चन में देखो, ये देखो, ये वाले क्वेश्चन में ना कॉइन्स का रेशियो हमको मिला है। जब कॉइन्स का रेशियो मिला है मेरे को, तो नंबर ऑफ कॉइन्स का निकालने की जरूरत क्या है, कॉइन्स का रेशियो तो दिया हुआ है ना मेरे को। जब कॉइन्स का रेशियो मेरे को दिया हुआ तो मैं नंबर ऑफ कॉइन्स, तो जो मेरे को टोटल अमाउंट दिया होगा उससे मैं निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को टोटल वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखो ये मेरा कितना बन जाएगा 300, और ये मेरा बन जाएगा 350। ओके, 350, और जो मेरा 56 रुपया है, 56 रुपया हमारा किसके बराबर होता है, 5600 के बराबर होता है पैसे। तो 350 पैसे किसके बराबर होगा मेरा, ये 5600 पैसे के बराबर होगा। पैसे से पैसा कैंसिल होगा, और मेरे को निकालना क्या, मेरे को निकालना है 50 पैसों के सिक्कों की संख्या। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या, ये मेरा 50 पैसा का सिक्के हैं, और इसके सिक्कों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ कॉइन्स, कॉइन्स का रेशियो कितना है, 4 दिया वाला, तो मेरे को 4 का मान निकालना है। मतलब 5600
डिवाइडेड बाय 350 इंटू 4, 0 से 0, फिर ये किससे जाएगा, ये जाएगा मेरा 7 से, 7 पच्चीस 35, 7 आठे 56, 0, फिर 5 एकम 5, 4, 5 अठे 40, 5 एकम 5 3, हाँ 5 छंग 30, 5 छंग 30, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 64 मिल जाएगा, 64। ओके, कितना मिल जाएगा, 64 मेरे को मिल जाएगा। 4 का वैल्यू कितना मिलेगा, 64 मिलेगा, मतलब 50 पैसे को सिक्कों की संख्या कितनी है, 64 है। कितनी है, 64 है। ओके, अब यहाँ पे देखो, अब अगर आप लोगों को अगर आप लोगों को सीधे नहीं जाना होता तो आप लोग पहले क्या क्या करते, वैल्यू निकालते इसका, मतलब ये 4 की जगह पे आप लोग 200 का मान निकालते, और 200 का मान निकालने के बाद आप लोग डायरेक्ट किसके ऊपर जाते, उसको 50 से भाग किए होते, तब आपको नंबर ऑफ पॉइंट्स मिला होता। देखो मैंने डायरेक्ट क्या किया, मैंने डायरेक्ट नंबर ऑफ पॉइंट्स, ये 4 का रेशियो निकाल लिया। बट अगर आपको ऐसा नहीं निकालना है तो आप लोग पहले वैल्यू निकालो, ये वैल्यू का पड़ाव पार होता है, जैसे आपको वैल्यू मिल गई तो 50 पैसे का एक पड़ाव और है, उस पूरे वैल्यू को, जैसे मैं आपको बोला मैंने आपको 10 रुपए दिए, तो आपको 10 रुपए क्या, वो आपकी वैल्यू है। फिर मैंने क्या बोला, मैंने आपको 50-50 पैसे को सिक्कों की संख्या में दिए, तो आप पहले 10 रुपए को पैसे में कन्वर्ट करो, फिर वो 50 पैसे को सिक्कों की संख्या से उसको डिवाइड मारा, तो आपको टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स मिल जाएंगे। तो वो इतना बड़ा प्रोसेस करने से अच्छा है कि डायरेक्ट नंबर ऑफ कॉइन्स ही निकालो यार, उतना बड़ा प्रोसेस करके कुछ मिलने वाला भी नहीं, सिर्फ टाइम जाएगा। अगर आपको करना है तो ये 350, ये 350 बराबर 5600 लिखो, 200 का मान निकालो, 200 का मान निकालने के बाद आपको टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज मिल जाएंगे, उस वैल्यू को 50 से भाग दो, आपको 64 मिल जाएगा। करके देख लो आप लोग ट्राई एक बार। तो ये क्वेश्चन में वापिस समझा देता हूँ आपको। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा, मेरा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक डिब्बे में 56 रुपए मतलब 5600 पैसे है, जिसमें 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे को सिक्कों की संख्या, मतलब 25 पैसे के सिक्के हैं, 25 आएगा, 26 कहां से आ गया, 25 पैसे के सिक्के हैं, तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से 2 गुनी है और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। तो मैंने यहाँ पे आपको रेशियो निकाल के दिखा दिया, दो तरीके से निकाला, आप किसी भी तरीके से निकाल सकते। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है, तो 50 पैसे को सिक्कों की संख्या निकालो। देखो अब ये कॉइन्स की बात है, तो कॉइन्स और मतलब कि कॉइन्स का रेशियो और वैल्यू ऑफ वन कॉइन क्या होगा, आपस में मल्टीप्लाई होता है, मैंने आपको सिखाया है। ये दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिल जाता है, वैल्यू मिल जाता है। जिसको ये नहीं समझ में आओ, प्रीवियस ईयर लेक्चर देखो कि वैल्यू कहाँ से मिलेगा, समझ में आ जाएगी वैल्यू कहाँ से आता है। ओके, देखो यहाँ पे तो 100 पैसा, 200 पैसा और 50 पैसा हमको मिलेगा, मतलब टोटल 350 पैसा। 350 पैसा रेशियो में, रियल में कितना, 5600 पैसा है, तो दोनों को क्या मारो, इक्वल टू मारो, 4 का मान निकालो और 4 से 64 मिल जाएगा आपको। समझ गए, 4 का मान, क्योंकि उसने 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी थी, वो अगर 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछता तो हम लोग 2 का मान निकालते, और अगर 1 रुपए के सिक्कों की संख्या के पूछते तो हम लोग 1 का मान निकालते, मतलब सीधा सीधा कुछ नहीं करते, 1 का मान निकालते, डायरेक्ट डिवाइड करी, वो कितना आता मेरा, वो मेरा आता 16 आता मेरा वो। ओके, तो बढ़ते हैं आगे, चलो देखो अभी क्वेश्चन नंबर 173। जितने क्वेश्चन बन सकते हैं रेशियो के ऊपर, मतलब ये मैंने नॉर्मल रेशियो जो होता है मैंने सारे क्वेश्चंस लिए, बट जो अलग टाइप के रेशियो, जैसे एज हो गया कि बाप और बेटे के एज का रेशियो इतना है, भाई और बहन के एज का रेशियो इतना, माँ और बेटी के एज का रेशियो इतना है, तो वो सब क्वेश्चंस आगे आएंगे। पेशेंस रखो, देखो हम लोग अभी 173 तक पहुंचे, तो हम लोग ज्यादा दूर नहीं है, मैक्स टू मैक्स 3 पार्ट और, तो पेशेंस बना के रखो और ये वीडियो कंटिन्यू रखो, सिलेबस अपना खत्म करोगे। तो देखते क्वेश्चन नंबर 173 क्या बोल रहे हैं मेरा, आदित्य के पास 10 पैसे और 20 पैसों के सिक्के मिले हैं, उसके पास 10 पैसे और 20 पैसे के सिक्के मिले हैं, यदि उसके साथ सिक्कों की कुल संख्या 50 है, यदि उसके साथ सिक्कों की कुल संख्या 50 है और कुल राशि 6 रुपए है, कुल राशि कितनी उसके पास, 6 रुपए है, तो उसके पास कुल पैसों की सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, कुल पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि उसके पास 10 पैसे, मतलब 10 पैसे के सिक्के और 20 पैसे के सिक्के, ओके, उसके पास टोटल कितने रुपए हैं, उसके पास टोटल कितने रुपए, 6 रुपए, मतलब 600 पैसे हैं, मतलब 600 पैसे हैं, तो 10 और 20। ओके, तो मैं क्या 10 में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई नहीं मार सकता और 20 में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई नहीं मार सकता जिसको मल्टीप्लाई करने में मेरे को 600 पैसे मिल जाए,
इन शॉर्ट इक्वेशन मेरा यही मेरा बन रहा है ना कि मैं 10 के साथ क्या मल्टीप्लाई मारूं, मैं 10 के साथ उसके नंबर ऑफ कॉइन्स मल्टीप्लाई मारूं कि 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, और 20 के साथ उसके नंबर ऑफ कॉइन्स को मल्टीप्लाई मारूं तो मेरे को कितने मिल जाएंगे, 600 पैसे मिल जाएंगे टोटल। ओके, और क्या बोला गया है कि ए प्लस बी का टोटल सिक्कों की संख्या कितनी दी गई है, 50 दी गई। मतलब ए और बी को अगर देखा जाए जोड़कर तो टोटल 50 सिक्के हैं उसके पास। तो टोटल कितने उसके पास, 50 सिक्के हैं। तो इसके पास ऐसे कितने पॉसिबल रेशियोज बनते हैं, इसके पास ऐसे कितने पॉसिबल रेशियोज बनते हैं कि ये मेरे 50 हो जाए, ये मेरे क्या हो जाए, 50 हो जाए। देखो, एक तो मेरा क्या है, 20 पैसों के सिक्कों की संख्या है, तो जाहिर सी बात है बी मेरा जो भी होगा वो 40 का मल्टीपल होगा, तो वो मेरा 20 का मल्टीपल होगा। बी मेरा जो भी होगा वो मेरा 20 का मल्टीपल होगा। नहीं, पॉसिबल तो नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे बी के साथ में कुछ और भी है। देखो यहाँ पे, चलो छोड़ो। तो देखो अब 50 कैसे कैसे मेरा बन सकता है, एक तो ये मेरा या 10 हो, या फिर ये मेरा 40 हो, या फिर ए मेरा 40 हो, या फिर बी मेरा 10 हो। अगर इक्वेशन को मैं सॉल्व करने का नजरिए से देखो, देखो मेरे को ये पूरा इक्वेशन सॉल्व करना नहीं है, मेरे को दो इक्वेशन मिल गए। ये मेरे को कहाँ से मिला, ये वाला, ये मेरे को मिला है कि मैं अगर 10 पैसे के सिक्कों में उसके नंबर ऑफ पॉइंट्स मल्टीप्लाई करता हूँ और 20 पैसे के सिक्कों में उसके नंबर ऑफ पॉइंट्स मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरे को टोटल अमाउंट, तो टोटली अमाउंट मिलेगा ना मेरे को, 600 पैसे, मतलब 6 रुपए तो मेरे को मिलने वाले। और ए और बी के टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने मेरे को मालूम है, 50 है। तो ए और बी, मैंने यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई किया, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स को ही मल्टीप्लाई किया, ए और बी। तो ए और बी के टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स के कितने पॉसिबल केसेस बन सकते हैं, देखो यहाँ पे 10 और 40, 40 और 10, 20 और 30, 30 और 20, क्या और कुछ बनने वाले, माइनस से मत लेना यहाँ पे, 60 माइनस 10, 10 माइनस 10 प्लस 60, कुछ मत लेना है, ऐसा सब पॉजिटिव में लेना है। तो और कुछ बन सकता है यहाँ पे, और कुछ नहीं बन सकता यहाँ पे, जिसको जोड़ के 50 है। देखो अगर मैं ए का मान 10 रखता हूँ तो ये मेरा बन जाएगा 100, और बी का मान 40 रखता हूँ तो ये मेरा बन जाएगा कितना, 800, तो ये हो गया 900। तो ये रेशियो तो गया। ओके, अब अगर मैं ए का मान 40 रखता हूँ तो ये मेरा बन जाएगा 400, और बी का मान मैं अगर 10 रखता हूँ तो ये मेरा बन जाएगा 200। चलो ये 600, ये चांसेस है। फिर उसके बाद में अगर मैं ए का मान 20 रखता हूँ तो ये मेरा 200 बन जाएगा, और बी का मान मैं अगर 30 रखता हूँ तो मेरा 600 बन जाएगा। तो 200 और 600 कितना, 800। चलो ये तो मेरा गया। रुको यार, ये क्या हो गया, ये भी मेरा गया। फिर उसके बाद अगर मैं ए का मान 30 रखता हूँ ये मेरा 300, और ये इसको रखता हूँ तो ये मेरा 400, तो 700। चलो ये भी गया। तो मतलब एक ही पॉसिबल केस है जिसमें मेरा ए का मान कितना होगा, 40 होगा, और बी का मान कितना होगा, 10 होगा। तो मेरे को पूछा गया है बी के साथ कुल, मतलब कुल 20 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी है। यहाँ मैंने मल्टीप्लाई क्या किया है, मैंने बी के साथ नंबर ऑफ कॉइन्स ही मल्टीप्लाई किया है ना, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 20 पैसे, कितने यहाँ पे 10 है। तो बी की वैल्यू कितनी मिल गई मेरे को, 10 मिल गई। अब देखो, अब इसको एक और तरीके से सॉल्व किया जा सकता है इक्वेशन बनाकर। यहाँ पे क्या है मेरा, 10 है प्लस 20b इक्वल्स टू 600, और ये जो मेरा 5, मतलब a प्लस बी इक्वल्स टू 50 है। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर ना 10 का मल्टीप्लाई मार देता हूँ, कितना मिल जाएगा मेरे को, ये 10a प्लस 10b इक्वल्स टू 500। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, ये a कैंसिल होगा और यहाँ पे माइनस मिल जाएगा मेरे को। तो यहाँ पे कितना मिलेगा मेरे को, 10b इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, ये 100। तो b का वैल्यू कितना मिल जाएगा मेरे को, 10। देख रहे हो, बी का वैल्यू 10 आया तो 10 मेरा, क्योंकि बी मेरा क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 20 पैसे, मतलब 20 पैसों के सिक्कों की संख्या मेरा बी है, और ए मेरा क्या है, 10 पैसों के सिक्कों की संख्या मेरा ए है। ओके, समझ गए, कोई डाउट, नहीं डाउट, पढ़ते हैं आगे। ये देखो, ये क्वेश्चन है मोस्ट मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, ध्यान से, क्योंकि यहां पर आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार रेशियो दिए गए हैं। कितने रेशियो दिए गए यहाँ पे आपको, चार चार रेशियो दिए गए हैं, समझ गए। और क्या बोला गया यहाँ पे, सिक्के बोला गया, ध्यान से।
जब भी कॉइन्स का बात आए तो ऑलवेज क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखना जो रेशियो दिया गया है आपको वो कॉइन्स का रेशियो या फिर अमाउंट का रेशियो है। अगर कॉइन्स का रेशियो है तो मल्टीप्लाई करना और अमाउंट का रेशियो है तो डिवाइड करना। अगर कॉइन्स के रेशियो को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलेगा, वैल्यू मिलेगा, और अगर अमाउंट के रेशियो को डिवाइड करते हो तो क्या मिलेगा, नंबर ऑफ कॉइन्स मिलेंगे। समझ गए? ये देखो, इसको भूलने की गलती मत करना बिल्कुल भी, इसको याद रखना। अमाउंट का रेशियो होगा तो डिवीजन होगा, और डिवीजन होने पे क्या मिलेगा आपको, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, और हमेशा यही मिलने वाला है। और अगर कॉइन्स का रेशियो मिलेगा तो आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को करना होगा मल्टीप्लीकेशन। क्या करना होगा, मल्टीप्लीकेशन करना होगा। और क्या होगा, आपको टोटल वैल्यू मिलेगी मल्टीप्लीकेशन करने के बाद में, क्या होगा, टोटल वैल्यू मिलेगी। समझ गए? चलो, किधर गया? हाँ, ये गाना देखो। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा, एक बैग में 10 पैसे, 25 पैसे और 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्के थे। ओके, तो 10 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्के थे, मतलब मैं उसको लिख देता हूँ 100 पैसे। सो 10 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे और 100 पैसे, तो इनका जो रेशियो दिया गया, कितना दिया गया, 14, 6, 10 और 5 दिया गया। ओके, ये मेरा क्या, मेरा कॉइन्स का रेशियो है। किसका, कॉइन्स का रेशियो है। मेरे को वैल्यू मिलेगा। कॉइन्स में जब भी होगा तो मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलता है, मेरे को वैल्यू मिलता है। देखो गाइस, आज शायद से ना मैक्स टू मैक्स 2 क्वेश्चन और, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी हो गई खराब, मेरे को खांसी आ रहा है बहुत तेज। वैसे वीडियो में बोलना तो नहीं चाहिए, मैं आज मेरा कोशिश था कि एक और नया कंसेप्ट लेके मैं आपका खत्म कर दूं। जैसे कि ये देखो, ये वाला एक नया कंसेप्ट था आपका, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर वाला, बट शायद आज के लेक्चर में ना हो पाए, क्योंकि मेरा आज का मन था कि मैं लेक्चर को 2-3 घंटा लेके जाऊं, बट आज वही रोज की तरह 1-1.5 घंटे में निपटाते इसको। तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे, जैसे मेरे को ठीक लगता है मैं लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए। ओके, चलो देखो क्या बोल रहा है ये, इसको मल्टीप्लाई मारो, कितना मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा आपको 140। 25 × 6 कितना होता है, 150 होता है। और ये कितना होता है, 500 होता है। और ये कितना हो जाएगा आपका, 500। ओके, अब ये देखो, अब ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है। अब आपने यहां तक का काम तो कर लिया क्वेश्चन में, एक बैग से लेके अनुपात में यहाँ तक का काम आपने कर लिया। अब क्वेश्चन बोल क्या रहा है, सभी सिक्कों को मिलाकर उनका कुल मूल्य कितना हुआ, 64.5, मतलब 64.50 रुपीज हुए। यदि केवल 1 रुपए के सिक्के स्वीकार्य है, मतलब केवल 1 रुपए के सिक्के ही एक्सेप्टेबल है और कम मूल्य वर्ग के नहीं है, तो मौजूदा राशि को दुगना करने के लिए अतिरिक्त 1 रुपए के सिक्कों की आवश्यकता होगी। क्या बोल रहा है, द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल कॉइन्स इज 64.50 rupees if only 1 rupees coin is acceptable and not of lesser denomination. How many additional rupees coins are required to double the current amount? अब एक क्या बोल रहा है, देखो, एक अगर नॉर्मल एग्जांपल लेके देखो तो मैंने क्या बोला कि एक रोहन नाम का लड़का है। रोहन नाम का लड़का ने दुकान पे गया, वो कुछ सामान के लिए, या फिर दुकानदार का हिसाब करने के लिए गया वो। तो उसने बोला, दुकानदार मैं तुम्हारा हिसाब करना आया हूँ। तो उसके पास कितने थे, 64.5 रुपए थे। ओके, उसके उसके पास कितने थे, 64.5 रुपए थे। तो उसने क्या बोला, ये लो, ये तुम्हारे पैसे हैं। तो उसके अंदर कितने रुपए थे, 10 पैसे थे, 25 पैसे थे, 50 पैसे थे और 1 रुपए के सिक्के थे। तो उसने बोला, दुकानदार ने, भाई तुम तो केवल 64.5 रुपए लेके आए हो। ओके, लेकिन वो बोलता है नहीं, तुम्हें इसका दुगना रिटर्न करना है, मतलब तुम्हें इसके डबल देने हैं। मतलब इसका डबल कितना मिल जाएगा, इसका डबल मेरे को मिल जाएगा 129 रुपीज, मतलब तुमको 129 रुपया देना है। और मैं केवल 1 रुपए के सिक्के ही लूंगा, मैं केवल 1 रुपए के सिक्के ही लूंगा। ओके, तो उसने क्या बोला, हाँ ठीक है तुम एक एक ही रुपए के सिक्के लो ना। तो उसने क्या बोला, ठीक है मैं 1 रुपए के सिक्के ले लेता हूँ, बाकी जो अमाउंट नहीं मिलेगा, मतलब तुम तो पूरे पैसे नहीं लाए नहीं हो, तो 1 रुपए के सिक्के टोटल जितने होते हैं
129 रुपए में से उनको माइनस कर दूंगा मैं, और जितने बच जाएंगे उतने तुम जाओ लेकर आओ। तो मतलब मुझे क्या निकालना है, जो वो पैसा लेकर आने वाला है वो कितना लेकर आएगा। तो वो निकालने के लिए मुझे पहले 1 रुपए के सिक्कों की संख्या निकालनी पड़ेगी ना, मुझे पहले 1 रुपए के सिक्कों की संख्या निकालनी पड़ेगी, क्योंकि कि वो कितनी है। मुझे मुझे पहले 1 रुपए के सिक्कों की संख्या निकालनी पड़ेगी ना। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या जितनी होगी उतना मैं 129 में से माइनस मार दूंगा, क्योंकि उसको डबल वापस करना है, और सब 1 रुपए के सिक्के ही देने हैं उसको, क्योंकि 1 रुपए के सिक्के ही केवल वो एक्सेप्ट कर रहा है, बाकी तो वो कर नहीं रहा। तो मेरे को मिला है वैल्यू, इसमें से मेरा सबसे पहला काम क्या होगा, इसमें मेरा सबसे पहला काम होगा कि मैं 1 रुपए के सिक्कों की संख्या निकालू, और वो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या जितनी आएगी उतने रुपीस को 129 में से मैं माइनस कर दूंगा, तो मेरे को मेरा आंसर मिल जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, इससे सिंपल क्वेश्चन क्या ही बनाओ यार। समझ गया ना क्वेश्चन। चलो सॉरी यार। देखो यहाँ पे तो इसका टोटल सम कितना मिल जाएगा मेरे को, 500 500 1000, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को 1200 और 1290, 1290 हो गए, और 64.5 मतलब 64.50 ये रुपीज है। इसको जब मैं पैसे में लिखूंगा तो मैं 100 से मल्टीप्लाई मारूंगा ना, तो 100 से मल्टीप्लाई करने पे जो पॉइंट है वो निकल जाएगा, मतलब 6450 पैसे। तो 1290 किसके बराबर है मेरा, 6450 के बराबर है। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, तो मेरे को निकालना क्या है, मेरे को निकालना है नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज, मतलब 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, 5 है, तो मेरे को 5 का मान निकालना है। तो पहले 1 का मान निकाल लेता हूँ, 640 डिवाइडेड बाय 129 हो गए, 645 डिवाइडेड बाय 129। देखो तो ये कितना मिल जाएगा मेरे को, 129 645 को डिवाइड करता है 5 बार में। ओके, तो 1 का मान मेरे को मिल गया 5, तो 5 का मान कितना मिलेगा मेरे को, 25। मतलब 5 मेरा क्या, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज, मतलब, और ये मेरा क्या 25 कॉइन्स है, 1 रुपए के 25 कॉइन, मतलब 25 रुपए। कितने, 25 रुपए। तो वो वापिस कितना करने वाला है, 129 माइनस 25, मतलब 104 रुपए उसको और देने हैं, 104 रुपए उसको और देने, क्योंकि उसके पास 1 रुपए के सिक्के में 25 रुपए तो पहले से ही है उस थैले के अंदर। उसके पास जो वो बैग लेके गया था उसके अंदर 1 रुपए के सिक्के तो है, और वो कितने, 25 रुपए है। लेकिन उसको वापस कितने करने हैं, 6450 के दुगने उसको वापस करने, मतलब उसके दुगने उसको देना, मतलब उसको 129 रुपए वापस करना है। तो जब 1 रुपए के सिक्के उसके पास पहले से 25 रुपए है, तो वो 25 रुपए वहीं पे लौटा देगा, बाकी जितने बचेंगे 104 रुपए वो घर से लेके आएगा। तो कितना अमाउंट वो घर से लेके आएगा, 104 रुपए वो घर से लेके आएगा। समझ गए, कोई डाउट, सिंपल क्वेश्चन था। खांसने के लिए सॉरी गाइस, ऐसे तो लेक्चर रिकॉर्डेड है, वीडियो को मैं पॉज कर सकता था, लेकिन खांसी बीच में आ गई, तो उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। ओके, तो बढ़ता हूँ आगे। चलो देखो, अब ये मेरा क्या क्वेश्चन नंबर 175। 175 क्या बोल रहा है मेरा, एक बैग में 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए में कुल 52 सिक्के हैं। कुल कितने, 52 सिक्के हैं। कुल कितने यहाँ पे, 52 सिक्के हैं, और उनके मूल्य का अनुपात देखो, यहाँ पे अमाउंट बोल रहा है, क्या बोल रहा है, वैल्यू, देयर वैल्यू, अमाउंट और वैल्यू, उसका रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, वैल्यू का रेशियो, वैल्यू का रेशियो कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3 2 और 1 दिया हुआ है। ओके, और ये वैल्यू ऑफ 1 कॉइन कितना दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ 1 कॉइन कितना दिया हुआ है, 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए। देखो यहाँ पे, रुको, ये रुपीस, रुपीस और ये रुपीस। ओके, 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए दिया हुआ है। तो अब देखो, अभी सब जब सब रुपए में ही दिया हुआ है तो पैसे में बदलने की जरूरत क्या है इसको, जब सब रुपए में दिया तो पैसे में बदलने की जरूरत है कोई नहीं ना, सीधे पैसे पे खेलो ना। वैल्यू ऑफ 1 कॉइन, 5 रुपीज, 2 रुपीज और 1 रुपीज। तो क्या करना है आपको, नंबर ऑफ कॉइन्स के लिए अगर अमाउंट और वैल्यू का रेशियो दिया तो क्या करना है आपको, डिवाइड करना है नंबर ऑफ कॉइन्स के लिए। ओके, ये आज के लेक्चर का मेन चीज यही था कि आपको केवल ये याद रखना है, कॉइन्स के लिए मल्टीप्लीकेशन, और जो मल्टीप्लीकेशन कॉइन्स में करते हो उसमें आपको वैल्यू मिलती है, और यहाँ पे जो वैल्यू का रेशियो दिया होता है सेकंड केस में, वहां पे आप डिवाइड कर दो जिससे आपको नंबर ऑफ कॉइन्स मिलता है। ओके,
तो 3/5 रेशियो 2/2 और यहाँ पे 1/1। तो ये कितना मिल जाएगा आपको? 3/5, 1 और 1। तो 5 से मल्टीप्लाई मार दो ये डिनोमिनेटर से 5 निकालने के लिए। तो 3, 5 और 5। ओके, तो 5 5 10 3 13 13 और यहाँ पे क्या है 52 सिक्के हैं टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। तो 13 मतलब कितना मेरा 52। 52 रुपीज मत समझ लेना इसको, 52 कॉइन्स समझना। तो नंबर ऑफ कॉइन्स मेरे को कितना मिलेगा? 13 मतलब 52, तो 1 मतलब कितना मिलेगा मेरे को? 4 मिलेगा। और इसने पूछा गया है 5 रुपए के सिक्कों की संख्या। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है यहाँ पे? 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? 3 है ना। तो 3 का मान कितना मिलेगा मेरे को? 4 इंटू 3 मतलब 12। कितना मिलेगा मेरे को? 12। सो ऑप्शन डी इज अवर राइट आंसर। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, इट इज IMP क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में आप एक नया कंसेप्ट भी सीखने वाले हो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक पिता ने अपने 3 बेटों को, मतलब 3 बेटे के उसके ABC है, उनको 6 4 5 के अनुपात में कुछ सोने के सिक्के दिए। क्या दिए? 6 4 और 5 के अनुपात में कुछ सोने के सिक्के दिए। ए ने 70 सिक्के अपने दोस्त को भेज दिए। ए ने 70 सिक्के अपने दोस्त को भेज दिए। ए समझदार था। बी ने अपने बी ने अपने में से 50 सिक्के अपने सास को भेंट कर दिए। ये पागल इंसान था। और सी ने यात्रा के दौरान इनमें से 80 को खो दिया। ये तो बहुत ही बड़ा मूर्ख था। ओके, फिर ए बी और सी के पास शेष बचे सोने के सिक्के कितने थे? 5 3 और 2। मतलब उनको 6 4 5 के रेशियो में पहले सिक्के मिले, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। ए बी सी को जब सिक्के मिले, फिर उसके बाद में इन्होंने कुछ सिक्के कम कर दिए। इन्होंने कहा कुछ सिक्के कम कर दिए, तो जो एंडिंग में रेशियो बचा कम सिक्कों का वो कितना था? 5:3:2 था। तो पूछा क्या गया है यहाँ पे, पिता के द्वारा अपने बेटों को दिए गए सोने के सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात करें। सोने के सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात करोगे। अगर मैं इसको x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को? देखो यहाँ पे 6x 4x और 5x। तो टोटल रेशियो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को? 6 4 मतलब 15x। तो मेरे को 15x की वैल्यू निकालने की। 15x इनको स्टार्टिंग में बांटा गया था। 15x इनको स्टार्टिंग में बांटा गया था। और ये जो मेरे को नया रेशियो मिला है, अगर मैं इस रेशियो को अगर ऐसे लिखना चाहूँ तो मैं अगर इस रेशियो को अगर ऐसे लिखना चाहूँ, इसके बीच में अगर ये लिख दूं कि ए ने कितने मतलब 70 सिक्के बेचे, उसने 70 सिक्के कम हुए उसके पास से। बी ने 50 सिक्के अपनी सास को दिए तो उसके पास से क्या हुआ? 50 सिक्के कम हुए। और सी ने 80 सिक्के खो दिए, मतलब 5x माइनस 80, उसने 80 सिक्के खो दिए। तो ये जो इक्वेशन मिले 6x माइनस 70, 4x माइनस 50 और 5x माइनस 80, ये क्या इन शॉर्ट यही रेशियो नहीं है? मतलब ये क्या इन शॉर्ट यही रेशियो के बराबर नहीं होंगे? क्योंकि उनके पास बचे भी उतने सिक्के होंगे। ए के पास 70 सिक्का 70 सिक्के क्या होंगे? नहीं होंगे। बी के पास 50 सिक्के पहले से लेस होंगे और सी के पास 80 सिक्के पहले से कम होंगे। ओके, तो इनके पास 70 50 और 80 सिक्के क्या होंगे? कम होंगे। तो जो नया रेशियो मिलेगा वो यही तो होगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ना कि 6x माइनस 70, 4x माइनस 50। अरे यार ये माइनस को क्या हो गया? 4x माइनस 50 और 5x माइनस 80 क्या मिल जाएगा मेरे को? 5:3:2। और जब कोई भी आपको ऐसा कोई भी कंडीशन मिले, यू कैन प्ले विथ 2 रेशियोज। आप लोग 2 रेशियो के साथ में खेलकर आंसर निकाल सकते हो। जैसा मैं आपको दिखाता हूँ, 6x माइनस 70 डिवाइडेड बाय 4x माइनस 50 इक्वल्स टू 5:3 इक्वल्स टू 5:3। अब यहाँ से आप लोग x का मान निकाल लीजिए। क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे? 6 दिया 18x माइनस 7 दिया 21 210 इक्वल्स टू 5 चौक 20 20x। फिर यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको? 50 25 मतलब 250x। ओके, तो इसको यहाँ पे लेके जाइए तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 40 और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2x। तो x का मान आपको कितना मिल जाएगा? x का मान आपको मिल जाएगा 20। जब x का मान आपको 20 मिल जाएगा तो आप x के मान क्या करो? 15x में पुट कर दो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स में, गोल्ड कॉइन्स में। तो 15 इंटू 20 मतलब 300। आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, टोटल नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स।
टोटल नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स कितने मिल जाएंगे आपको? 300 मिल जाएंगे। अगर आप लोग ये न करके अगर दूसरा कुछ करते हो तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं एक बार, टोटल नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स कितने मिल जाएंगे आपको? 300 मिल जाएंगे। ओके, अब अगर आप लोग इन दोनों को भी लेते हो ना तो भी आपको आंसर सेम ही आएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आएगा वो। दूसरे ये इसके पास ब्लैंक है क्या? नहीं ब्लैंक नहीं, चलो एक ब्लैंक पेज ले ही लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या मेरे पास है 4x माइनस 50 डिवाइडेड बाय 5x माइनस 80 इक्वल्स टू 3:2। मेरे को यहाँ से भी x की वैल्यू BC मिलने वाली है, क्योंकि ऐसा हम लोग रेशियो में कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा? 8x माइनस 100 इक्वल्स टू 15x माइनस 24x 240। ओके, तो यहाँ पे क्या करो, ओके तो एक काम करो, 240 को यहाँ पे ले लो, तो 240 माइनस 100 इक्वल्स टू 15x माइनस 8x। यहाँ से आपको मिल जाएगा 340 और 15 में से 8 गया तो कितना मिल जाएगा आपको? वहां पे ये मिल जाएगा आपको 7x। ओके, तो x का मान कितना मिल जाएगा आपको? देखो x इक्वल्स टू शायद यहाँ पे x इक्वल्स टू 20 नहीं आ रहा है अपना ना, यहाँ पे 140 मिलना चाहिए। हाँ 140 आएगा, 340 नहीं आएगा। मैं कहाँ लिख रहा हूँ ये 340, ये 140 आएगा। तो x इक्वल्स टू 20, x इक्वल्स टू 20 मिला, 15x में पुट करो, टोटल नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स इक्वल्स टू 15x मतलब 15 इंटू 20 मतलब 300। समझ गए? कोई शक नहीं ना? तो आप लोग किसी भी इक्वेशन को लेके सॉल्व कर। ओके, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप लोगों को आप यही दो लो। आप लोग अगर ना ये देखो, आप लोग अगर ना ये और ये भी लेते हो ना, फर्स्ट और थर्ड वाला, तो भी सेम आंसर आएगा। ट्राई कर सकते हो आप लोग। ओके, तो भी x इक्वल्स टू 20 ही मिलेगा आपको। ओके, और अगर आप लोग x इक्वल्स टू 20 ये इक्वेशन में पुट भी करते हो तो भी आपको एंडिंग रेशियो 5:3:2 ही मिलने वाला है। ओके, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। इसका आंसर आएगा 300 आएगा, नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स का। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। तो नेक्स्ट टाइम से जो हमारा नया कंसेप्ट है, यार रुको, चलो ये जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपना है ना, इसको हम लोग रखेंगे नेक्स्ट टाइम, जब भी मतलब नेक्स्ट लेक्चर होगा, पॉसिबली नेक्स्ट डे रखने की कोशिश करूंगा मैं पूरी की पूरी। तो आज के लिए इतना ही। तो नो होमवर्क क्वेश्चंस, नो कुछ, क्योंकि अभी हमारे मैक्स टू मैक्स देखो 177 है ना, तो ज्यादा नहीं। तो ये जो घूमते हुए अर्थ का कंसेप्ट है ना, जो नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर का है, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टाइम, जो NH और SH का है। ओके, तो नेक्स्ट टाइम देखेंगे। बहुत अच्छा कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट में मैक्स टू मैक्स 2 टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसके ऊपर ये क्वेश्चंस नहीं बनते इसके ऊपर। तो गिन चुन के हमारे 2 से 3 टाइप और बचे हुए हैं, जिनको हम लोग नेक्स्ट टाइम कवर करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। रिवीजन करते रहो, रेशियो का रिवीजन पूरा करना गाइस, पूरा करना। रेशियो को हल्के में मत छोड़ना कि आता है तो छोड़ दूंगा, नहीं। जिस दिन पार्ट 14 15 जिस दिन 200 क्वेश्चन खत्म होता है अपना, उस दिन आपको पूरा का पूरा रेशियो एक बार फिर से रिवाइज करना पड़ेगा। शीट का प्रिंट मत मारना बिल्कुल भी, कुछ, क्योंकि क्वेश्चन आपने लिखे होंगे, ये मेरे को पूरा भरोसा होगा। तो क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व करोगे, क्योंकि मैंने आपको सॉल्यूशन PDF दिया हुआ है। और मैं आपको जैसे ये पार्ट 15 तक खत्म होता है पूरा का पूरा रेशियो, मैं आपको एक कंबाइंड PDF दे दूंगा रेशियो की। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 200 तक सारा क्वेश्चन रहेगा उसके अंदर। तो अगर प्रिंट मार सकते हो तो मार लेना, नहीं मार सकते हो तो फोन में देखना अपने। ओके, तो आज के लिए इतना ही। तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। चलो टाटा, बाय बाय।